हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग ज्योग्राफी के जलवायु विज्ञान में यानी क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने विंड सिस्टम पढ़ा है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी से रिलेटेड आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ विंड यानी कि पवनों के प्रकार। ये जो हम लोगों ने विंड का सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा था, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विंड कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ विंड की बात करें तो जो हमारा अर्थ है इस पर डिफरेंट टाइप के विंड मिलते हैं, क्योंकि कुछ विंड ऐसे होते हैं जो सारे भर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलते हैं। ऐसे विंड को क्या कहते हैं? अस्थायी या ऐसी इनवेरिएबल, यानी कि निश्चित, मतलब जो कि वेरिए नहीं करते हैं बल्कि स्थिर रहते हैं। ऐसे इन विंडो को परमानेंट विंड भी कहते हैं। ये परमानेंट भी होती हैं और सालों भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। इसे प्लानेटरी विंड यानी कि ग्रहीय पवन भी कहा जाता है। दूसरा विंड जो दो टाइप है वो है इनवेरिएबल। ठीक है, वो क्या होता है? एक होता है वेरिएबल, ये इसको इनवेरिएबल कहते हैं। एक होता है अस्थायी और या फिर अनिश्चित, जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती और मौसम के साथ जिनकी दिशा बदलती रहती है। ये जो अनिश्चित पवन होते हैं या अस्थायी पवन, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मानसून और दूसरा होता है लोकल विंड। मानसून विंड वैसे विंड को कहते हैं जो मौसम के साथ जिनकी हवाओं का रुख, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। साल के 6 महीने इस दिशा से और साल के 6 महीने उस दिशा से मूव करते हैं। तीसरा जो इसका जो दूसरा टाइप है अस्थायी विंड का या फिर अनिश्चित पवन का, वो होती है लोकल विंड, जिसको स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन का मतलब है, यानी लोकल विंड का अर्थ है कि ऐसी विंड जो किसी खास जगह पर साल के कुछ महीने चलती हैं, जैसे हरमट्टन, सिरोक्को, लू, शीतलहरी, चिनूक, फॉन, ये सब क्या है? लोकल विंड है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पवनों के प्रकार में अस्थायी पवन को पढ़ने वाले हैं कि अस्थायी पवन जो होते हैं परमानेंट विंड, वो कौन कौन सी हैं और कैसे चलती हैं। तो अस्थायी पवन की बात करें तो इनमें तीन प्रकार हैं। पहला है ट्रेड विंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। दूसरा है वेस्टर्लीज, जिसको हम लोग पछुआ हवा कहते हैं। और तीसरा है पोलर ईस्टर्लीज, यानी कि ध्रुवीय पूर्वी हवाएं। इसे सिर्फ ईस्टर्लीज भी कहते हैं या फिर इसे ध्रुवीय पवन भी कहते हैं, यानी कि पोलर विंड। आइए एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है ट्रेड विंड। ट्रेड विंड की अगर हम बात करें, व्यापारिक पवन, तो सबसे पहले इस फिगर को समझें। हमने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, क्योंकि लो प्रेशर की हवा हल्की होकर जब ऊपर उठ जाती है तो हाई प्रेशर की हवा उस खाली जगह को फिल करने के लिए नीचे आती है। तो इस तरह से एक विंड का सर्कुलेशन सिस्टम चलने लगता है। तो ये भी बताया था हमने, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण जो होता है, ये जो पेटी होती है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। इक्वेटर का लो प्रेशर बेल्ट होता है। इसको डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा जो होती है बहुत ही ज़्यादा शांत होती है। डोल्ड्रम यानी कि शांत पेटी, यहाँ पे हवा बिल्कुल शांत होती है। तो इस लो प्रेशर वाले एरिया में ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो एरिया होता है, इसको हाई प्रेशर जोन, जो 30 से 35 डिग्री साउथ और नॉर्थ में ये जो पेटी होती है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, इस हाई प्रेशर की हवा लो प्रेशर के एरिया को फील करने के लिए जाती है। ये देखिए, ये हाई प्रेशर की हवा, ये जो लो प्रेशर का जो पूरा एरिया होता है, इसको फील करती है। इसी विंड को, ये जो हवा इस एरिया में चलती है, इसको कहते हैं ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन कहने का कारण ये है कि ये जो एरिया है ट्रेड के लिहाज से, जब यहाँ प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में जो जलयान चलते थे, पाल वाले जो जहाज चला करते थे, तो यहाँ पर की जो हवा होती है ये उनके संचालन में, यानी कि नाव को चलाने में काफ़ी सुविधा प्रदान करती थी। वो जो पाल वाले जहाज थे आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, इसलिए इसको ट्रेड विंड या फिर व्यापारिक पवन कहा जाता है। और ये एरिया जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये जो हवा होती है सर्कुलेशन सिस्टम में, हम लोगों ने समझा था कि कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा क्या होती है? फेरेल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध की हवा यानी नदर्न हेमिस्फीयर की जो हवा होती है अपनी दाईं ओर मूव कर जाती है
और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपनी बाईं ओर घूमती है। इसको याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। उत्तरी गोलार्ध की हवा, ये उत्तर ऊपर की तरफ हो गया, उत्तर की हवा दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की हवा बाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तर की हवा दाईं ओर, दक्षिण की हवा बाईं ओर मुड़ जाती है, ऐसे। यानी क्या बनाती है? एस बनाती है। ये जो है एस बनाती है, ये जिसमें इक्वेटर हो गया ये एस। ऊपर की हवा दाईं मुड़ गई, नीचे की हवा बाईं मुड़ जाती है। इस तरह से ये जो है, ये ऊपर जो होता है व्यापारिक पवन जो होता है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। और दक्षिण की जो व्यापारिक पवन होती है इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या फिर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। इसके बाद है 30 से 35 डिग्री जो होता है हाई प्रेशर का जो बेल्ट है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, अश्व अक्षांश, जिसको मैं पहले बता चुकी हूँ। वहाँ से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जो हवा चलती है उसको वेस्टर्लीज कहते हैं, यानी कि पछुआ हवा। ये देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ जो हवा चलती है ये वेस्टर्लीज कहलाती है। वेस्टर्लीज है, ये भी वेस्टर्लीज है। उत्तर और दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में ये हवा चलती है। लेकिन इस हवा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो सी पार्ट ज़्यादा है, तो ये हवा सदर्न हेमिस्फीयर में इतनी तेज़ी के साथ चलती है कि इसमें बहुत ही भयंकर आवाज़ होती है। इसी वजह से इसको अलग अलग दक्षिणी गोलार्ध के अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इस पछुआ पवन को यानी वेस्टर्लीज को गरजती चालीसा कहते हैं, यानी रोयरिंग 40s। क्या कहते हैं? रोयरिंग 40s, यानी कि गरजती चालीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसको भयंकर पचासा कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉरियस 50s। 60 डिग्री पर इसको कहते हैं गरजती साठा, यानी कि चीखती साठा, जिसको शिरकिंग 60s कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरजती चालीसा किसको कहते हैं, कहाँ पर है ये? तो ये वेस्टर्लीज है, जो दक्षिणी गोलार्ध की जो वेस्टर्लीज होती है, स्थलीय भाग की कमी और जलीय भाग की अधिकता के कारण यह हवा समुद्र पर बहुत ही भयंकर आवाज़ करती है। उसी के दृष्टिकोण से इसका नाम रखा गया है। ये जो वेस्टर्लीज होती है, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वेस्टर्लीज 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो अक्षांश होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करते हैं कि 30 से 60 डिग्री महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर अधिक वर्षा, महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे हैं 30 से 60 डिग्री महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो ये पछुआ हवाएं जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो इसलिए महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पर्याप्त वर्षा करती हैं। उसी प्रकार है कि ट्रेड विंड का जो है 20 से 30 डिग्री पर ये जो ट्रेड विंड होते हैं ना, व्यापारिक पवन, ये क्या होते हैं? ये जब 20 से 30 डिग्री पर नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते हुए क्या होता है कि उसको अवतलन कहते हैं। हवा जो है भारी होकर नीचे बैठती है, तो उस वक्त ये हवा बहुत शुष्क होती है, ड्राई होती है। इस कारण क्या होता है कि ये हवा महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के 20 से 30 डिग्री जो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पर डेजर्ट का निर्माण करती है, क्योंकि ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर डेजर्ट बन गए हैं। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो किनारे हैं वहाँ पे वर्ल्ड के बड़े बड़े डेजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है। जैसे सहारा का डेजर्ट, अटाकामा का डेजर्ट, कालाहारी का डेजर्ट, इसके अलावा पेरू चिली का डेजर्ट और अरब का डेजर्ट। ये सारे डेजर्ट और रेगिस्तान जो हैं महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 20 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, क्योंकि 20 से 30 डिग्री पर उतरती हुई हवा जो होती है वो अवतलन के कारण बहुत ज़्यादा शुष्क होती है, ड्राई होती है। तो हम लोगों ने इसको समझा कि ये विंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है 0 से 5 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। और ये हाई प्रेशर जो होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ जो हवा चल के आती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड व्यापारिक पवन कहलाती है। और यही हवा
हाई प्रेशर जोन से सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ जो चलती है इसको वेस्टर्लीज कहते हैं, ये वेस्टर्लीज हैं। और तीसरा जो हवा है वो है पोलर ईस्टर्लीज, इसको ध्रुवीय पवन भी कहते हैं। ये पोलर ईस्टर्लीज कैसे चलते हैं? ध्रुव के पास हमने बताया था कि अत्यधिक तापमान के कारण, तापमान की कमी के कारण हवा भारी होती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है और इस हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है और इसी हवा को पोलर ईस्टर्लीज या फिर पोलर विंड कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि विंड के टाइप्स कितने हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।